हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने लास्ट सेशन में हमने स्पोरुलेशन की बात करी थी। बेसिकली हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट करा, जहाँ पे हमने दो टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एक था बडिंग और दूसरा था बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है, जो कि अमीबा में होता है और बडिंग जो है वो हाइड्रा में होता है। ठीक है, आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख के फिर आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हम थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures, right? तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल asexual reproductive structures की। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें फिगर 1.3 को, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बड्स इन हाइड्रा, जो कि हमने कल ही बात कर ली थी बडिंग के बारे में। ठीक है, कल इन द सेंस की लास्ट वीडियो में। ठीक है, सो बडिंग के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे गेम्यूल्स दिख रहे हैं, हमें गेम्यूल्स दिख रहे हैं, तो गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, सो दिस इज अ स्पॉन्ज, राइट। सो इसके बारे में भी हमने, ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एंड लाइकवाइज हम यहाँ पे क्लेमाइडोमोनाज में जूस्पोर्स देख रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर सीइंग कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, राइट। सो दिस इज अ पेनिसिलियम जिसमें ये कोनिडिया है और ये जो है ये जूस्पोर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जो कि फंजाई और एल्गी में मिलते हैं हमें। लेकिन द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। ठीक है, जो सबसे कॉमन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है हमारे जूस्पोर्स। ठीक है, एंड दीज आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। अगर आप यहाँ पे डायग्राम दोबारा देखें तो ये हमें इनके फ्लैजेलास दिख रहे हैं। ठीक है, फ्लैजेलास क्या होते हैं, बेसिकली ये आपको मोटिलिटी मतलब ये आपको स्विम या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये फ्लैजेलास। और ये हमारे जूस्पोर्स है, बेसिकली क्या है, जूस्पोर्स, राइट। सो ये क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर योर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। मोटाइल का क्या मतलब है, मोटाइल वर्ड कहाँ से आ रहा है आपका, मोबिलिटी से। ठीक है, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। ठीक है, सो जूस्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे आर वेरी कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपसे कोई जूस्पोर पूछे कि जूस्पोर्स क्या होते हैं, सो जूस्पोर्स आर फर्स्ट योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ARAS एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और दूसरे क्या हैं, दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो एक 1 या 2 मार्कर आ सकता है। एंड ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है या एज इट इज़ आप डायग्राम भी वहाँ पे न्यूक्लियस बना देना, साइटोप्लाज्म बना देना, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू ऐड दी फ्लैजेलास, राइट। सो ये हमारे जूस्पोर्स हो गए। क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। एंड अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, जो कि हमने अभी हम देखेंगे, बर्ड्स एंड गेम्यूल्स, जो कि हमने डायग्राम्स में ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन आ सकता है अगेन कि राइट डाउन द डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो आपके क्या हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जूस्पोर्स हो गए, सेकेंड हो गया कोनिडिया, थर्ड हो गया आपका बर्ड्स, फोर्थ हो गया आपका गेम्यूल्स, राइट। सो ये आपके क्या हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, नाउ while in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. तो यूजुअली क्या है, आप अगर जब हम थोड़ी सी और डीप लेवल में आगे इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल्स में यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कम दिखता है, मतलब यूजुअली बहुत कम होता है, ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन
प्लांट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है. नाउ in plants, the units of vegetative propagation such as runner number 1, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to a new offspring. ठीक है. अच्छा, आपको अगर confusion ना यहाँ पे ना हो, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर हमने जो ये डायग्राम्स की बात करी थी, ये बेसिकली एल्गी है एंड फंजाई है, ठीक है. हम यहाँ पे प्रॉपर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एल्गी एंड फंजाई, ठीक है. लेकिन अगर हम जब प्लांट्स की बात करते हैं, प्रॉपर प्लांट्स की, तब हम वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, ठीक है. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिन स्ट्रक्चर से होता है उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, ठीक है. दोनों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स, ठीक है. और जो स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? वी हैव रनर, वी हैव सकर, वी हैव राइजोम, वी हैव ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब एक्सेट्रा, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस कि आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दे आर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स वाया और थ्रू विच अ प्लांट डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ठीक है. अब obviously since the formation of these structures does not involve two parents, of course सी बात है यहाँ पे. अभी अच्छा जस्ट अ सेकेंड, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. नाउ व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर दोज स्ट्रक्चर्स थ्रू विच अ प्लांट डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अच्छा, कभी कभी हम जब ऐसे आलू देखे होंगे अपने घर में, ठीक है, आप कभी रख देते हो उसमें तो ऐसे बड्स, ऐसे आईज सी निकल के आती है उसमें, मतलब ऐसा लगता है कि ना आई स्ट्रक्चर लगता है कि आईज बने हुए हैं, ठीक है. लेकिन वो बेसिकली क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं ये, ठीक है. इससे क्या है कि एक न्यू प्लांट बनने की, एक नया प्लांट बनने की क्षमता रखता है ये, ठीक है. नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है. तो क्या हो गया? एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व हुआ? नो. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट है जिसके अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नए प्लांट को बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दिस इज़ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट. सिमिलरली हमारे पास, आप कभी जिंजर या अदरक में देखो, बहुत टाइम अगर हो जाए तो उसमें से ना रूट्स निकलने लग जाते हैं, रूट्स भी निकलने लग जाते हैं और बड्स भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है. सो वो चीज़ अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बड्स क्या है हमारे यहाँ पे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप बात करो यहाँ पे लीफ बड्स की, लीफ बड्स में भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं आपको, राइट. यहाँ पे आपको ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है, यहाँ पे भी आपको रूट्स दिख रहे हैं. सो व्हाट आर दीज आर योर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एंड दे आर डूइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट. नाउ वापस आते हैं इस पैराग्राफ में. नाउ इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कभी कभी क्या होता है कि ना, जैसे मान लीजिए ये सेल है या इट्स एन ऑर्गेनिज्म ओनली, ठीक है, तो कभी कभी ना वो डिस्टिंक्ट पीसेस में टूट जाता है, ठीक है. इट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस एंड हर पीस ग्रो करके अपने आप को एक नया इंडिविजुअल बना लेता है. इट बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल, इट बिकम्स अ इंडिविजुअल, राइट. सो इस प्रोसेस में जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, जिस फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट. सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. तो हमने कितने टाइप्स के पढ़े? हमने एक पढ़ा फ्रेगमेंटेशन,
कितने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा। यहाँ पे अगर मैं लिस्ट बनाऊँ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मैंने पढ़ा बडिंग। बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में होती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ दोबारा लिखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले होती है बडिंग, मतलब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बडिंग। एग्जाम्पल इज हाइड्रा। नेक्स्ट होता है आपका बाइनरी फिजन। क्या है उसका एग्जाम्पल बताओ। उसका एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, अमीबा। देन हमने सी पढ़ा। सी किसके बारे में पढ़ा हमने? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि यूजुअली प्लांट्स में होती हैं। ठीक है, और जो फोर्थ टाइप ऑफ है वो है फ्रेगमेंटेशन, जो कि हाइड्रा में होती है। ठीक है, ओ आई एम सो सॉरी, बडिंग जो है इट डज नॉट हैपन, या इट हैपन्स इन हाइड्रा एज वेल एज ईस्ट। ठीक है, सो बडिंग में दोनों में होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपके प्लांट्स में होते हैं और फ्रेगमेंटेशन आपका हाइड्रा में होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया, बट आपको मैंने बोल दिया है तो आप लिख रहे हो गए, आई होप, राइट। ठीक है, सो ये हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर जितना है उतना हम पढ़ रहे हैं, राइट। नाउ you must have heard about the scourge of the water bodies और about terror of Bengal। अगेन ये काफ़ी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है MCQs वगैरह में कि व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर इज वाटर हायासिंथ। ठीक है, वाटर हायासिंथ बेसिकली क्या, एक जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा, अभी यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, दिस इज वाटर हायासिंथ। नाउ वाटर हायासिंथ बेसिकली, सो उसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लांट्स, राइट, काफ़ी जल्दी। एंड सिंस ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं इनको हटाना। ठीक है, और क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप वाटर बॉडी में कोई प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके कोई प्लांट्स हैं, तो जो अंदर की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल योर फिश, द अदर माइक्रोब्स एक्सेट्रा, दे विल, उनको काफ़ी कम ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लांट है वो सारा का सारा ऑक्सीजन उस पानी से ड्रेन कर लेता है, राइट। तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी कंट्री में नेचुरली प्रेजेंट नहीं थे, इनको इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फिर ये इवेंचुअली इनके बारे में हमें पता लगा कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ दे डिस्ट्रॉय आवर इकोसिस्टम, तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड कॉलिंग देम एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डीपली हम 13 एंड 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अब हम एक और बात करना चाहते हैं, लास्ट पैराग्राफ है इस सेक्शन का, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आर यू अवेयर अबाउट द प्लांट्स लाइक पोटैटोज, शुगर केन, बनाना, जिंजर, ये कैसे कल्टीवेट होते हैं? ठीक है, सो हमने अभी देखा कि पोटैटोज में क्या होते हैं, आईज होते हैं, राइट। जिंजर में हमने देखा राइजोम होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो प्लांट्स हैं ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल, इसका जो फ़ायदा है, हमारे काफ़ी कल्टीवेटर्स और जो फार्मर्स और गार्डनर्स हैं, इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा उठाते हैं फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। नाउ यहाँ पे एक नोड्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं ना, इनमें नोड्स होते हैं, और इन नोड्स में ये क्षमता रहती है कि दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो ये क्या करते हैं, ये नोड्स, दे कैन डेवलप रूट्स एंड इवेंचुअली दे फॉल ऑफ, और ये सॉइल में जाके एक नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, सो नोड्स का ये इंपॉर्टेंस है। एंड प्लांट्स लाइक शुगर केन, बनाना, पोटैटोज, वी कैन कल्टिवेट देम with the help of vegetative propagation, right, यानी कि asexual reproduction। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड भी होता है इस्तेमाल, बट ज़्यादातर इनका कमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ
It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. ये अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे भी मैंने ये बोला था कि जो asexual reproduction है वो हमारे उन प्लांट्स में होता है उन ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉट प्लांट्स ओनली, उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि थोड़े सिंपल होते हैं. ठीक है, एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, वो बस क्या किया, अपने आप को उसने फिजन किया, ब्रेक किया और वो 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गया. क्या ये, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए? ऑफ कोर्स सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है एज कम्पेयर टू फंजाई, एल्गी एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑफ कोर्स एक सेल और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में ऑफ कोर्स ही बात है, काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, सो उसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, राइट. प्लांट्स में यूजुअली क्या होता है कि दोनों टाइप के एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट. जैसे अभी हायर प्लांट्स में क्या हो गया, प्लांट्स में हमारा पोटैटोज एंड ऑल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ही होंगे ना, लेकिन उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है. तो हायर प्लांट्स एग्जिबिट बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोला जाता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एंड जिसके बारे में हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज में पूरी डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, सो गाइज ये था मेरी तरफ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने ऑफकोर्स सी बात है इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन. इट डज नॉट मैटर, अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रही है तो भी एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है. तो पहला पॉइंट ये था कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ये आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा. यहाँ पे हमने पहले पढ़ा बडिंग. ठीक है, बडिंग किस में पढ़ी हमने, ईस्ट में पढ़ी. अब बडिंग में क्या होता है कि एक ईस्ट है वो अपने अंदर से एक बड निकालने लगता है, और ये बड स्लोली डिटैच होता है अपने पेरेंट से, और 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं. एक होता है पेरेंट और एक होता है एक डॉटर सेल. इसमें सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग बनता है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ईस्ट बडिंग का. दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पढ़ा था हमने, सेकेंड टाइप बाइनरी फिजन. बाइनरी से मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है. बाय मतलब होता है 2 और फिजन मतलब होता है टूटना. ठीक है, तो ये यूजुअली किस में होते हैं, अमीबाज में होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है इसमें एक, और ये काफ़ी रैपिड प्रोसेस है. एक अमीबा है, वो क्या किया, उसका न्यूक्लियस टूटा. ओके, बाय मतलब 2, नरी मतलब इज न्यूक्लियस. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, 2 सेल्स में ये कन्वर्ट हो गया, और ये रैपिड ग्रोथ होता है. ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ये काफ़ी रैपिडली होता है, और इसमें एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं. ईस्ट वाले बडिंग के केस में एक पेरेंट से सिर्फ एक डॉटर सेल निकलता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन. थर्ड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यूजुअली किस में होता है, हाइड्रा में. तो क्या होता है इसमें, एक पेरेंट है वो पीसेस में फ्रेगमेंट हो सकता है, वो 1 पीस में, 2 पीस में, 4 पीस में, कितने भी पीसेस में फ्रेगमेंट हो सकता है, और इससे नए डॉटर सेल्स जो होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स राइज होते हैं. सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन. इट नॉट फ्रेगमेंट, इट इज फ्रेगमेंटेशन. देन द लास्ट टाइप ऑफ fragmentation, so this is hydra, and the last type of
asexual reproduction that we studied was vegetative propagation. ठीक है, so vegetative propagation usually plants में होते हैं with the help of vegetative propagules. For example, sucker, tuber, offset, eyes, rhizomes etc. आप examples आप आराम से देख सकते हैं. ये कहाँ पर होता है? यूजुअली प्लांट्स में होता है. ठीक है, और हमारे पास आपसे कोई क्वेश्चन, तो ये हमने इनके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप के पढ़े, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट यहाँ पे हमने सिर्फ 4 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े. लास्टली आपको एक और बात याद रखनी है स्पोरुलेशन के बारे में, एंसिस्टेशन के बारे में जो अमीबा में होती है, और आपको डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए, ज़ूस्पोर्स हो गए, कोनिडिया हो गए, इसके बारे में गेम्यूल्स हो गए, इसके बारे में भी याद रखना है. ठीक है, सो अभी ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. सो उस वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज.